नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये है कि इतने सालों के बाद भी, यानी कि ना जाने जो टीबी की बीमारी है इस दुनिया में ना जाने कितने सालों से है, लेकिन आज की डेट में भी इसकी एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन क्यों नहीं है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज की डेट में टीबी का कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। पूरी रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं, हर तरह हर देश के जो साइंटिस्ट है लगे पड़े हैं, डॉक्टर्स लगे पड़े हैं कि जल्द इसकी एक वैक्सीन खोज निकाल ली जाए और ये जो वैक्सीन होगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बताना चाहूँगा कि एक BCG नाम की भी वैक्सीन है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप इस चैनल पे जाके उस पर वीडियो जो है चेक करिएगा। अक्सर लोग कहते हैं भाई टीबी की तो वैक्सीन है BCG, तो आप ये क्यों कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है। तो बताना चाहूँगा जो BCG वैक्सीन है ये सिर्फ 12 साल की एज तक जो है टीबी से बचाता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 12 साल से कम होती है, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ये वैक्सीन यानी कि जो BCG, एक साइंटिस्ट था उसने अपने नाम से इस वैक्सीन को जो है नाम दिया था। तो ये टीबी की वैक्सीन होती है और ये 12 साल तक ही बचाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम बच्चों का कमज़ोर होता है और इस तरह की जो एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है बड़ी आसानी से बच्चों को हो जाता है। तो ये वैक्सीन जब बच्चों को लग जाती है तो 12 साल तक जो है पूरी तरह से टीबी से बच जाते हैं। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ केस में ऐसा भी देखा है कि BCG वैक्सीन लगाने के बावजूद बच्चों को टीबी हो जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए बच्चों में अप टू 12 एज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन एक बार अगर आप 12 साल की एज कोई भी बच्चा क्रॉस करेगा उसके बाद ये बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाती है, यानी कि बिल्कुल काम नहीं करती। जैसे बच्चा 15-16 साल की एज में जाता है तो उसको दोबारा जो है टीबी की बीमारी हो जाती है, भले उसने BCG वैक्सीन पहले लिया था। तो ये हम कह सकते हैं कि जो BCG वैक्सीन है टीबी की जो वैक्सीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 साल की एज तक ही आपको बचाती है। चलिए बात करते हैं कि इतने साल हो चुके, ना जाने टीबी की बीमारी कितने सालों से है पूरे दुनिया में, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन क्यों नहीं बन पाई। तो इसका कई रीज़न है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है, ये दुनिया में, पूरे दुनिया में भले है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जी, कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहाँ पे ये ज़्यादा है, कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहाँ पे ये ना के बराबर है। तो इससे ये हो रहा है कि अल्टीमेटली कि जिस कॉन्टिनेंट में ये टीबी की बीमारी नहीं फैली है तो वो जो देश हैं इस पे रिसर्च में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल रिसर्च होती है, जो दवाइयों की खोज होती है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर जो रिसर्च है थोड़ी सी मैं कहूँगा ढीली हो रही है, जिसके चलते जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके वैक्सीन बनाने में। अगर हम इसे कोरोना की वैक्सीन से कंपेयर किया, जैसे कोरोना 2 साल पुराने एक बीमारी है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है टीबी की तरह, तो 2 साल पहले ये आया था और क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैल गया था, कोई भी ऐसा देश जो है नहीं बचा था जहाँ पे ये नहीं फैला था। तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मेहनत की और 1 साल के अंदर ही इसकी वैक्सीन बना ली और आज की डेट में ना जाने अंधाधुन वैक्सीन जो आ चुकी हैं। अगर इंडिया की बात की, यहाँ पे कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है और फाइज़र है तो और मॉडर्ना है, ठीक है। तो और भी आने वाले समय में जो है और भी कई तरह की कोविड पे वैक्सीन बनाई जा रही है। वैसे और भी नए नए तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, उस पर भी ये जो मौजूदा वैक्सीन लगाई जा रही है इफ़ेक्टिव मानी जा रही है। लेकिन आगे चल के अगर ऐसा कोई नया स्ट्रेन आता है तो इस पर भी जो है कोशिश की जा रही है। हमारे साइंटिस्ट जो है उसमें मदद कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह का स्ट्रेन आता है तो उसकी भी जो है नई से वैक्सीन जो है कोविड को लेकर बना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो टीबी को लेकर के हो रही है कि टीबी की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन पाई, वो भी तब जब टीबी की जो बीमारी ना जाने कितनों सालों से। तो इसके लिए मैं कहूँगा देखिए इंडिया एक ऐसा देश है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 27% इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इंडिया का 27% लोगों को एक्टिव टीबी है। एक्टिव टीबी वो होती है जिसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी आना, तो इस तरह के लक्षण जो है पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल देखा जाए इंडिया में 50% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है। एक्टिव सिर्फ 27 लोगों को है, बाकी जो 23 लोग हैं उनको लैटेंट टीबी है। लैटेंट टीबी वो होता है जब किसी इंसान के बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो एक बेहोशी की मुद्रा में होता है, जिसे हम इंग्लिश में डोरमेंट स्टेज कहते हैं। तो वो क्योंकि जो बैक्टीरिया है उस इंसान के अंदर तो है, ये आप जब TST कराओगे, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, उसमें जो है अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है। भले आपको सिम्टम्स कोई
टीबी देखने को नहीं मिलने, क्योंकि वो लैटेंट टीबी है। लेकिन एक बार किसी इंसान का टीएसटी यानी कि ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आगे चल के अगर आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है तो वो लैटेंट टीबी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद आपको टीबी हो जाता है। तो लैटेंट टीबी के केस में भी जो है आपकी कई तरह की दवाई चलती है और 4 से 6 महीने आपको दवा खानी होती है, ताकि जो लैटेंट टीबी है यानी कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया है जो बेहोशी की मुद्रा में है वो कभी आगे चल के एक्टिव ना हो। तो ये अगर आप डीएसटी करोगे उसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो ये जो है इसकी दवा आपको करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इंतज़ार करते हैं लक्षण का कि जब लक्षण उनको टीबी से जुड़ा दिखेगा तब जाके वो टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है हेल्थ कॉन्शियस इंसान यहाँ का नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग, ज़्यादातर इनफैक्ट मैं कहूँगा जब लक्षण इंसान के अंदर दिखना शुरू होते हैं उसके बाद जाते हैं हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने। तो ये चीज़ गलत है। हर इंसान को अपना जो है हेल्थ चेकअप 6-6 महीने में कराना चाहिए, ताकि कोई बीमारी अगर डायग्नोस होती है तो उसका टाइमली जो है ट्रीटमेंट करवा दिया जाए, ताकि ये बीमारी और लोगों में ना फैले। देखिए अगर चाइना की बात की जाए, चाइना जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से कई गुना ज़्यादा है, यहाँ जो टीबी के मरीज़ है सिर्फ और सिर्फ 9% है। इसके बाद जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे जो टीबी के जो पेशेंट है थोड़े से ज़्यादा 13 से 14% है। फिर भी मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो टीबी के पेशेंट है वो इंडिया में। और आस लगाई जा रही कि जब से कोविड आया तब से जो टीबी के मरीज़ है वो तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2022 से लेकर 2025 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा, फ़िलहाल तो वैसे अभी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही चल रहे, लेकिन एक पेस होता है किस स्पीड से जो पेशेंट की संख्या बढ़ेगी तो ये अनुमान लगाया जाए कि बहुत ही तेज़ी से टीबी के जो मरीज़ है वो भारत में जो है बढ़ते चले जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो ड्रग रेजिस्टेंट वाले पेशेंट हैं इनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है इंडिया को लेकर। देखिए अगर बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, यूके की, तो यहाँ जो टीबी की बीमारी है वो ना के बराबर है। लगभग आप मैं कहूँगा कि 2 या 3% लोगों के ही जो है टीबी की बीमारी है। तो इसी के चलते मैं कहूँगा कि जो बड़े देश हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना जो मेडिकल जो एक्सपेंडिचर होता है, जो मेडिकल रिसर्च में पैसा खर्च होता है वो टीबी के जो ट्रायल होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें खर्च नहीं कर रहे। इंडिया की ऐसी कंट्री यहाँ पे जो है सब कुछ लिमिटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन हम लोग की ज़्यादा है। तो हम लोग मेडिकल में जो खर्चा होता है, जो रिसर्च पे डॉक्टर खर्चा करते हैं, जो साइंटिस्ट ड्रग्स की खोज करते हैं, उसमें एक अच्छा खासा पैसा की ज़रूरत होती, तो वो इंडिया उस लेवल का नहीं लगा पाता। लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ है वो जो एकदम जो लगा सकते हैं, जिनके पास पैसा भरपूर है, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लेकिन इनके देश में इस तरह की जो बीमारी, खास तौर की टीबी की बीमारी, ये उतनी नहीं है। इसी के चलते ये लोग इस बीमारी पे उस लेवल तक खर्चा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन बनाना कोई मजाक नहीं है। इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाते हैं। ऐसे पेशेंट को ढूंढा जाता है जो ट्रायल में पार्टिसिपेट कर पाए। उसके बाद लंबे समय तक जो है उसे ट्रायल को जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद WHO, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है दुनिया भर में फैली है, तो इसे WHO रेगुलेट करता है, तो उसकी जो है परमिशन भी लेनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है जो वैक्सीन है उसे अप्रूव्ड किया जाता है, उसके बाद ही लोगों को लग पाता है। तो ये एक रीज़न है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि उनके देश में टीबी की बीमारी नहीं फैली है। लेकिन आगे चल के खुदा न खास्ता अगर ऐसी टीबी की बीमारी पूरे दुनिया भर में अगर फैल जाती, जैसे कि बाकी जैसे कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला था, तो एफर्ट बनेगा, क्योंकि एक प्रेशर आएगा हर जगह से, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट और ज़्यादा मेहनत करे, और ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा करे मेडिकल रिसर्च पे इसकी वैक्सीन खोजने में, तो तब जाके ये आस लगाई जा सकती है कि भाई टीबी की वैक्सीन आ जाए। लेकिन फिर भी मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर भी एक आस लगाई जा रही कि 2028 तक अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि इस पे वैसे भी ट्रायल चल रहा है, यूके में ट्रायल चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा, लेकिन एक अनुमान है कि 2028 तक एक सक्सेसफुल वैक्सीन जो है टीबी को लेकर आ जाएगी। और ये जो वैक्सीन है स्टार्टिंग में उन देशों को दी जाएगी जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और भारत सबसे पहला देश होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीबी की जो केसेस आ रहे हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। इनफैक्ट चाइना से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं टीबी के मामले में। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन दुआ करिए कि 2028 तक जो है टीबी की वैक्सीन आ जाए, ताकि आगे चल के किसी को भी 6-6 महीने की दवाइयाँ जो एक हाई डोज मेडिसिन होती है ये खाने को ना मिले।